नमस्कार, न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश की शादी में हुआ कुछ अजीब। दूल्हे के दोस्तों ने दुल्हा दुल्हन की शादी में गिफ्ट किया नीला ड्रम। लोग मेरठ की घटना याद करने लगे। एलन मस्क ने की पीएम मोदी से फोन पर बात। इस साल के अंत तक भारत आने के लिए कर रहा हूं बेसब्री से इंतजार। बांग्लादेश में हिंदू नेता भावेश चंद्र रॉय के अपहरण और हत्या के मामले में भारत ने यूनुस को लगाई फटकार। कहा, बिना भेदभाव किए बांग्लादेश करे हिंदुओं की रक्षा। उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती से अजीबोगरीब मामला सामने आया। प्रेमी संग भागी 4 बच्चों की मां, पति को दी धमकी। कहा, नीला ड्रम याद है ना। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया रुद्राभिषेक। महादेव को प्रसन्न कर की राष्ट्रहित की कामना। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की बड़ी मुश्किलें। अपनी सीमा से बाहर जाकर कानून बनाने का लगाया आरोप। वहीं बीजेपी ने निशिकांत दुबे के बयान से किया किनारा। सांसद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दर्ज। यूपी बढ़ा गर्मी का कहर। 10 जिलों में पारा 40 के पार। मंगलवार से लू की चपेट में यूपी। नालंदा में शिवाजी समर्थकों का महाजुटान। पटना के मरीन ड्राइव में स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस लगाने की उठी मांग। जमशेदपुर में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हत्या। गाड़ी से उतरते ही गोलियों से भूना, खेत में मिला शव। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना। कहा, मंडियों में गेहूं सड़ रहा है और मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। अब खबरें विस्तार से। खबर है हरियाणा से, जहां कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला किसानों से मिलने आए तो वहां उन्होंने अपनी दाल गलानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी सरकार की बद इंतजामी के चलते हरियाणा की मंडियों में न गेहूं की फसल का उठान हो रहा है और न ही किसान का भुगतान हो रहा है। मजदूर मजदूरी के लिए तरस रहे हैं। पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, कैथल, लगभग सभी अनाज मंडियों में सरकारी निकम्मेपन की यही हालत है। आज कैथल की पुरानी और नई अनाज मंडी की हालत देखो। गेहूं के पहाड़ बने हैं और पर कोई भी उठान नहीं है। न भरपाई के लिए कट्टे हैं और न ही फसल उठाने का कोई इंतजाम। खुले में पड़ी फसल पर खराब मौसम का प्रकोप जारी है और किसान की फसल को ये कहकर नहीं खरीदा जाता कि नमी की मात्रा अधिक है। सरकार का पूरा तंत्र फेल हो चुका है और जिम्मेवारी आड़ती की बताकर उनके लाइसेंस सस्पेंड किए जा रहे हैं। मंडी के मजदूरों के हालात तो काफी खराब हैं। उन्होंने मुझे साफ तौर पे ये भी कहा है कि कांग्रेस सरकार में हर रोज 90,000 बोरी तक का उठान होता था और मजदूरों को पूरी मजदूरी मिलती थी, पर आज आलम यह है कि 4-5 दिन तक उठान की बारी आती ही नहीं तो मजदूर को भरपेट भोजन भी नसीब नहीं हो पाता। छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान के तहत रविवार को नालंदा जिले के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में शिवाजी समर्थकों का महाजुटान हुआ। कार्यक्रम के संयोजक इंजीनियर प्रणव प्रकाश ने कहा कि नालंदा की धरती से अभियान की शुरुआत हुई है जो बिहार के अन्य जिलों में भी चलेगा। उन्होंने शिवाजी महाराज के नाम पर पटना के मरीन ड्राइव पर स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस के निर्माण की मांग को उठाया है। प्रणव प्रकाश ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश को जब जब कुशल प्रशासन की महत्ता समझ में आई है, छत्रपति शिवाजी महाराज के समर्थकों ने पूरी निष्ठा से देश को दिशा दी है। चाहे उनके सत्ता संचालन के तौर तरीके हो, अष्टप्रधान नीति हो या समाज के निचले तबके तक प्रत्यक्ष तौर पर लाभ पहुंचाने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। खबर उत्तर प्रदेश से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि भाजपा के कार्यकाल में राज्य दलितों पर अत्याचार के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, दलितों पर अत्याचार के मामले में भाजपा सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आ रहा है। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि दलितों, विशेषकर दलित महिलाओं के खिलाफ अधिकतर अपराध उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे भाजपा शासित राज्यों में क्यों होते हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।